इसको जिगर की चर्बी हो जाए उसको खुराक क्या लेनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जिगर की चर्बी के अंदर जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है खुराक के हवाले से, वो सबसे ज़्यादा है कॉफ़ी की, जिसमें आप 6 से 7 कप्स कॉफ़ी पिएं। कॉफ़ी आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करती है और कुछ लेटेस्ट रिसर्च है जिसके अंदर कॉफ़ी के साथ जिगर की चर्बी को कम होते हुए देखा गया है। दूसरा जो चीज़ है वो पपीता है, पपीते का गूदा, पपीता का इवन बीज भी, और लोग पपीते को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपकी जिगर की चर्बी को ये कम कर देता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जिगर के अंदर जो सोजिश हो रही होती है उसको कम करते हैं। फिर तीसरी चीज़ है हमारी ग्रीन टी। ग्रीन टी ये नहीं है सिर्फ कि हमने रात को सारा कुछ बली में खा के और वो उसके बाद आपने पीनी है कि वो आपको डिटॉक्सीफाई करनी है। आपने ग्रीन टी रेगुलर अपने जिस्म का हिस्सा बनानी है, जिसमें कुछ कैटेचिस होते हैं जिसमें आपके जिस्म जिगर के अंदर से चर्बी निकालने में, और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मदद करती हैं। सर एक दिन में कम से कम कितने कप आपको जितना ग्रीन टी के आप लेने पी चाहिए? सकते हैं 1 से 2 कप, इससे ज़्यादा क्या पिएंगे। सर लेकिन ग्रीन टी कॉफी में के लिए कैलोरीज होती? ग्रीन टी के अंदर अगर मीठा डाल लेंगे तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। यू नीड टू बी अवॉइडिंग दैट थिंग, और आपने उसमें बहुत मीठा बिल्कुल ना डालें। बाकी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह वो अगर आप डालना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। बीट जूस, जिसको हम चुकंदर का जूस भी कहते हैं, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है जिसमें फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आयरन होता है, विटामिन B6 होता है। मैं इसको अपनी क्लिनिक में लोगों को खून की कमी का जो शिकार होते हैं उनके लिए भी यूज़ करता हूँ, और उनको कहता हूँ कि आप अगर बीट रूट का जूस, जो चुकंदर का जूस है, वो उसको ग्राइंड करें चुकंदर को, और उसका 1 आउंस रोज़ाना लेना शुरू करें। फिर 1 हफ्ता 1 आउंस लें, फिर दूसरे हफ्ते 2 आउंस कर दें, तीसरे हफ्ते 3 आउंस। इस तरीके से आप 8-9 आउंस तक पहुंच सकते हैं दिन में, क्योंकि एक दफ़ा ही अगर 8-9 आउंस से शुरू करेंगे तो फिर आपको मसाइल शुरू होंगे। कुछ चीज़ नई आदत होती है जिस्म को, वो डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर आप ये चुकंदर का जूस पीना शुरू करेंगे, इसके साथ में आपके आयरन की कमी और दूसरी कमियां भी दूर होंगी और आपके प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। फिर हल्दी का इस्तेमाल है। हल्दी बहुत अच्छी पेन भी थेरेपी भी है, जिसमें हम दूध के साथ गर्म करके उसके अंदर काली मिर्च डालते हैं, जिसके साथ जब वो गर्म होके उसमें एक ख़ास एलिमेंट होता है जिसको हम क्यूकरमिन कहते हैं। काली मिर्च के बगैर हल्दी नहीं खाना। काली मिर्च अगर डल गई हल्दी को, वो एक्टिवेट कर देती है, और उसके साथ में जिस्म के दर्द, हड्डियों के दर्द, कमर के दर्द, इवन हल्दी जो है वो हमारे जो IBD के पेशेंट्स होते हैं, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी बहुत कारगर है, उसमें रिसर्च है। इसी तरीके से जिगर की चर्बी के लिए भी बहुत अच्छा कारगर चीज़ है जिसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपका हाइड्रेशन, पानी का इस्तेमाल बहुत करना है। पानी जो है ना वो कम नहीं पीना। अगर आपने पानी के 12 से 16 गिलास दिन में पी लेते हैं तो आपका जो यूरिक एसिड जिसमें में जमा हो रहा है, जिसकी वजह से आपके गुर्दों में पथरियां बन रही हैं, क्योंकि अक्सर जो जिगर की चर्बी के साथ मरीज आते हैं वो पथरियों का शिकार होता है, जिसमें जिगर के चर्बी की वजह से, यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से पथरियां बन जाती हैं, तो वो उसमें भी हमें मददगार साबित होता है। फिर ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, हरी सब्जियां, ताज़ी सब्जियां, पालक, साग, ये बहुत अच्छा है। ये आपको इसको बिल्कुल इस्तेमाल करनी चाहिए। नॉर्मली हम खाने में ये चीज़ें नहीं खाते। फिर आपने अवॉइड करना है जंक फूड को, कि जितने भी जंक फूड होते हैं ये आप अवॉइड करें। आप उसमें आपका क्या होता है कि आपके बर्गर्स, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, लेकिन ज़ुबैर एक मैं इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे करना चाहता हूँ। मेरी फैमिली में मेरे फादर ने, ही वॉज अ ग्रेट मैन, वो बहुत अच्छी बात करते थे। जब हम कहते थे घर में आज क्या पक्का है, तो वो कहते थे खाना पक्का है तो खाना है। ठीक है, ठीक है। तो वो खाना ज़रूर जो है, जो पकता था वही खाता था। आज के बच्चे को हम वो टेस्ट ही नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। सर वो खाना आप अब तो लोगों ने घर में जो घर का खाना वो तो छोड़ ही दिया मार्केट से, वो टेस्ट ही नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। हमें, हमारे बच्चे को नहीं पता कि टिंडे का टेस्ट क्या है। हमारे बच्चे को साग का टेस्ट नहीं अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियली MSD खा रहा है। वो जो मुख्तलिफ ब्रांड्स की बर्गर्स खा रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें खा रहा है, पिज़्ज़ा, शवारमास खा रहा है। शवारमास के तो मैं बहुत खिलाफ हूँ। शवारमास तो सारी मरी हुई मुर्गियों के, इतना सस्ता शवारमा बन नहीं सकता अगर तुम घर में भी बनाओ। 8-9 रुपए के किलो टोलिंडर मार्केट में जो मरी हुई मुर्गी मिल रही होती है उसके साथ शवारमा मिल रहा होता है। तो बहरहाल मैसेज यही है कि घर का पक्का साफ खाना, उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस, फ्रेश सब्जियां इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, रोज़ का रोज़ा, सोते का रोज़ा रखें और एक्सरसाइज करते रहें।